हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइटम लेवल डिस्काउंट के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे आइटम लेवल डिस्काउंट को हम कैसे सेट करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल वाइज इसको समझते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल एंट्रीज को पास करके देखते हैं तो हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में और F8 को प्रेस करेंगे। अगर यहाँ पे सेल्स वाउचर नहीं आ रहा है तो हमें F8 को प्रेस करना है। सीधे ही एक पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम मोहन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जो हमारी पार्टी है। और इसी तरीके से हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए मैंने ही ऑलरेडी पहले से ही बना रखे हैं स्टॉक आइटम। तो ये आपको स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। उससे पहले आपको क्या करना है, सीधे ही F11 को प्रेस करना है। और F11 को प्रेस करने के बाद में आपको GST से रिलेटेड ऑप्शन को यस करा लेना है। जैसे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को यस करा लेना है। और GST को यस कराने के बाद में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह और अपना स्टेट। इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। और मैंने कुछ लेज़र बना रखे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको सीधे ही अल्टर पे जाना है और लेज़र पे। यहाँ से मैंने आपको बता रखे हैं कि मैंने कुछ लेज़र बना रखे हैं, जैसे डिस्काउंट और इसी तरीके से डिस्काउंट 1। ये मैंने क्यों बना रखे हैं ये आपको अभी जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने कुछ कॉमन लेज़र परचेज, सेल्स और संडे डेबिटर्स, क्रेडिटर्स और इसी तरीके से CGST और SGST और IGST यानी टैक्स से रिलेटेड लेज़र को भी बना रखा है। ये आपको पहले ऑप्शन को यस करा लेना है और फिर ये लेज़र को बना लेना है। अब हम जो सीधा है वो हम समझते हैं जो हमारी एंट्री है। इसीलिए हमें सीधे क्या करना है, यहाँ पे एक पार्टीज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमें सीधे ही आना है, एक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हमने आइटम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने 10 ले लिया पीस और रेट ले लेते हैं इसका 12,000। तो जैसे ही हमने इसका 12,000 रेट लिया और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक आइटम को और सिलेक्ट कर लेना है, Vivo V21 10 पीस और इसी तरीके से रेट है इसका 14,000। तो हमने इसका रेट ले लिया 14,000। अब हमें क्या करना है, CGST डिस्काउंट को लगाना है। तो डिस्काउंट ले लेना है, इसी तरीके से डिस्काउंट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमें इसके माइनस के साइन के साथ यहाँ पे जैसे डिस्काउंट दे देना है। तो ये शायद डिस्काउंट 1 वाला था और जैसे ये डिस्काउंट 1 वाला लेज़र था तो मैंने डिस्काउंट 1 वाले लेज़र को सिलेक्ट किया माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो लग गया है। ये हमारा नॉर्मल डिस्काउंट होता है, लेकिन हमें क्या करना है, एक आइटम पर अलग डिस्काउंट देना है। यानी ये हमारा 1 आइटम है, तो यानी Vivo V20 ये हमारा आइटम है, इस पर हम अलग से 4% डिस्काउंट देना चाहते हैं। इसी तरीके से ये हमारा जो Vivo V21 है, इस पर हम अलग से डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे ही आपको आना है वाउचर्स में और यहाँ से पार्टी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको सीधे ही यहाँ पे अपने कीबोर्ड से क्या करना है, F12 बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, इस ऑप्शन को आपको यस करा लेना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे कंट्रोल ए से और यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही मैं आइटम को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम शो हो रहा है। चलिए इसको भी समझते हैं। हमें पहले इसकी क्वांटिटी डाल देना है, जैसे हम 10, ये निगेटिव में जा रहा है क्योंकि मैंने परचेज की एंट्री पास नहीं की है। अब हमें क्या करना है, इसका रेट डाल देना है एज एजुकेशन पर्पज से। तो मैंने इसका रेट डाल दिया है 12,000। जैसे ही 12,000 रेट डाला है तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें शो हो रहा है डिस्काउंट वाला। यानी इस आइटम पर हम अलग से डिस्काउंट देना चाहते थे। यही होता है आइटम वाइज डिस्काउंट। यानी बहुत से हमारे जो कस्टमर होते हैं वो हमसे अलग से डिस्काउंट मांगते हैं हर आइटम पर, जैसे हम इस आइटम पर इसको दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे इस पर 4% डिस्काउंट देना है तो हमने इसको यहाँ पे ले लिया और इसका टोटल अमाउंट है वो आ गया है। इसी तरीके से हमें दूसरे आइटम को सिलेक्ट कर लेना है, Vivo V21 10, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव स्टॉक दिखा रहा है क्योंकि हमने परचेज की एंट्री पास नहीं कर रखी है। इसका हम रेट डाल देते हैं 13,000 और 13,000 रेट डालने के बाद में इस पर जो हम डिस्काउंट देना चाहते हैं वो चाहें तो आप परसेंटेज वाइज दे सकते हैं या वैल्यू वाइज दे सकते हैं। इसकी हम वैल्यू वाइज देना चाहते हैं तो हम 5,000 का डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो हम इस पर, तो हमने जैसे इस पर 5,000 का डिस्काउंट दे दिया है इस टोटल इनवॉइस की वैल्यू पर। तो हमें क्या करना है, टोटल 1,30,000 पर हमने ये जो 5,000 डिस्काउंट है वो दे दिया है। दोबारा से हमें एक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है, Vivo V22 ले लेना है। इसकी हम क्वांटिटी ले लेते हैं जैसे 10 और यहाँ पे लेने के बाद में हम इसका रेट डाल देते हैं 15,000।
तो जैसे ही हमने इसका 15,000 रेट डाला है, यहाँ पे फिर हमें डिस्काउंट का ऑप्शन मिल गया है। चाहे तो आप परसेंटेज वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं, चाहे तो आप वैल्यू वाइज दे सकते हैं, और अगर आप डिस्काउंट नहीं भी देना चाहते हैं तो आप इसको स्किप करके छोड़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सीधे स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे जो डिस्काउंट वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हमने डिस्काउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो जो जितना भी हमने डिस्काउंट दे रखा था वो टोटल हमारा जुड़कर यहाँ पे डिस्काउंट वाले ऑप्शन में शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट की मदद से, इस डिस्काउंट वाले ऑप्शन की मदद से आप आइटम लेवल वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी आइटम लेवल वाइज आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस ऑप्शन को चलाना है, इस ऑप्शन का यूज़ करना है। तो हमने डिस्काउंट दे दिया है और इसी तरीके से आपको CGST लगाना है और इसी तरीके से आपको HGST लगाना है और इस ऑप्शन की मदद से आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में इसको चाहे तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको 2 बार DD यानी डिस्प्ले डे बुक पर जाना है और इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे अल्ट के साथ P प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है, प्रीव्यू पर जाना है और यहाँ पे अल्ट के साथ Z जूमिंग के लिए प्रेस करना है और ये आपका जो डिस्काउंट है वो इस तरीके से भी आ गया है। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट जो है वो इस ऑप्शन की मदद से आप आइटम वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हम लोग आइटम लेवल डिस्काउंट का यूज़ करके आइटम लेवल डिस्काउंट को देते हैं, आइटम वाइज डिस्काउंट को देते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।